नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं मॉडर्न न्यूज यूपी। चलिए जानते हैं फटाफट उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की छोटी बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप किस जिले से देख रहे हैं। मौसम विभाग ने 3 मई से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। इससे गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना है। विभाग के अनुसार मौसम में अचानक बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रहा है। किसानों और आम लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, खासकर तेज हवाओं और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए। मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल योजना के तहत 75 जनपदों में 150 विद्यालयों के निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा उपयुक्त लोकेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए निवेश अनुकूल बिल्डिंग बायलॉज, औद्योगिक भूखंडों के समयबद्ध उपयोग तथा सीड पार्क, टेक्सटाइल्स पार्क, बायो एनर्जी एवं सीबीजी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने पर बल दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के चित्रकूट नोड में शीघ्र ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की इकाई का शिलान्यास होगा। ग्रेटर नोएडा में विकसित हो रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब एवं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को प्रदेश के लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने लखनऊ में प्रस्तावित विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर के लिए लेटर ऑफ अवार्ड जारी होने पर शीघ्र शिलान्यास की तैयारी करने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश में 2027 की जनगणना के लिए मई 2026 से प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस बड़े अभियान में करीब 5 लाख कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। ये जनगणना 2 चरणों में पूरी होगी और प्रदेश के सभी 75 जिलों को कवर करेगी। प्रशासन का कहना है कि यह देश की सबसे बड़ी जनगणना प्रक्रियाओं में से एक होगी। इसके जरिए जनसंख्या, आवास और सामाजिक आर्थिक स्थिति से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं की कॉपियों की पुनः जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगर किसी छात्र को अपनी कॉपी पुनः चेक करवाना हो तो आप लोग 17 मई तक आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आवेदन में किसी भी तरह की गलती या देरी होने पर उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस बार बड़ी संख्या में छात्रों के आवेदन आने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 सूखा प्रभावित जिलों में विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को जल आपूर्ति, सिंचाई और राहत कार्यों की तैयारियों को मजबूत करने को कहा गया है। साथ ही जलाशयों की सफाई और नहरों के रखरखाव पर जोर दिया गया है ताकि किसानों को पानी की कमी न हो। देश भर में पराली जलाने के मामलों में तेजी आई है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी प्रमुख राज्यों में शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार यूपी में हजारों मामलों की पुष्टि हुई है। इससे वायु प्रदूषण बढ़ने की चिंता जताई जा रही है। प्रशासन ने किसानों को जागरूक करने और सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। गोरखपुर में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा प्रस्तावित 81 दिन की गोविष्ट यात्रा को लेकर अभी तक प्रशासन से अनुमति नहीं मिली है। यात्रा 3 मई से शुरू होनी थी, लेकिन अनुमति न मिलने से आयोजन को लेकर असमंजस बना हुआ है। आयोजक लगातार प्रशासन से अनुमति की मांग कर रहे हैं। जौनपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां शादी के दौरान बारात में जा रहे दूल्हे की बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार हमलावरों ने दूल्हे की गाड़ी को रोककर कई राउंड फायरिंग की। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शादी का विरोध करने वाला दुल्हन का रिश्तेदार भी इस साजिश में शामिल हो सकता है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है और पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की हैं। मुजफ्फरनगर में पेपर मिलों द्वारा कचरा जलाने की शिकायतों के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आईआईटी रुड़की से तकनीकी जांच कराने का निर्णय लिया है। आरोप है कि दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल से लाए गए कचरे को जलाया जा रहा है, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। अब वैज्ञानिक अध्ययन के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि इन गतिविधियों का पर्यावरण पर कितना असर पड़ रहा है। मेरठ के जागृति विहार इलाके में एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मौके से पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें व्यक्तिगत कारणों का जिक्र किया गया है। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सुसाइड नोट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में 3 मई को पर्यावरण जागरूकता के लिए ग्रीन रन का आयोजन किया गया। इसमें 1500 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ सुबह झूलेलाल वाटिका से शुरू हुई। कार्यक्रम में युवाओं के साथ बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हुई। इसका उद्देश्य फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए 221 नए वेंटिलेटर खरीदे जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में इनकी आपूर्ति जल्द शुरू होगी। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य गंभीर मरीजों के इलाज को बेहतर बनाना है। इससे आईसीयू सेवाओं में सुधार होगा और मरीजों को राहत मिलेगी। यूपी सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे को आम जनता के लिए खोल दिया है। फिलहाल 15 दिनों तक इस पर टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। इससे यात्रियों को राहत मिली है और यात्रा आसान हुई है। यह एक्सप्रेसवे प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वाराणसी में गर्मियों के बावजूद पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। खासकर गंगा आरती और काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। पर्यटन विभाग ने सुविधाओं में सुधार किया है, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिल रहा है। स्थानीय व्यापारियों को भी इससे अच्छा लाभ मिल रहा है।
प्रयागराज में गंगा नदी की सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम और स्थानीय संगठनों की मदद से घाटों की सफाई और कचरा हटाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। प्रशासन का लक्ष्य है कि आने वाले महीनों में नदी को और स्वच्छ बनाया जाए।